नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 9 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कांडला बंदरगाह, गिर नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात ही करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सबा अल खालिद अल सबाह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। अभी हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत की मुद्रा कुवैती दिनार है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लुईस ग्लुक। अभी हाल ही में लुईस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। लुईस ग्लुक यह एक अमेरिकी कवि हैं और इन्हें उनकी बेमिसाल काव्य रचना आवाज़ के लिए वर्ष 2020 के साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने का घोषणा किया गया है। साहित्य क्षेत्र का नोबेल स्वीडिश अकादमी के द्वारा साहित्य का नोबेल स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है और स्टॉकहोम के द्वारा यह दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जे वेंकट रमू। अभी हाल ही में जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सुरेश सेठी का स्थान लेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 2018 में लॉन्च किया गया था और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो को लॉन्च किया गया है। अब भारत के प्रीमियर कपास को विश्व व्यापार में विश्व कपास के व्यापार में कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। अभी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया है और भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है
और विश्व कपास उत्पादन का लगभग 23% भारत उत्पादन करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम राजेश्वर राव। अभी हाल ही में एम राजेश्वर राव को केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। यह आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में एनएस विश्वनाथन का स्थान लेंगे। आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई के जो आरबीआई है उसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में अश्वनी कुमार का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अभी हाल ही में अश्वनी कुमार का निधन हुआ है, वह नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे और यह जो है कि इनका सीबीआई के पूर्व निदेशक के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं अश्वनी कुमार। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रोफेसर आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और डॉक्टर शशांक भिड़े को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में नियुक्त किया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के अधिकारी होते हैं तथा 3 बाहरी सदस्य होते हैं और इन 3 बाहरी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और भारत सरकार के द्वारा ही इन 3 सदस्यों को नामित किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान का शुभारंभ किया है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8 अक्टूबर। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना का 88वां वर्षगांठ मनाया गया है। भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया हैं। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अभी हाल ही में DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा से किया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, सर्वेश काजी जी, अमित कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, प्रीतेश शर्मा जी, संदीप जी, मनीष कुमार जी, कृष्णानंद यादव जी, मनीष कुमार जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि वर्ष 2020 का फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।